जय हिंद बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लास तक संधि पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे लकार पे। ठीक है, तो बच्चे लकार पे बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं ना, बस ऐसे ही, ज़्यादा कुछ जाएंगे नहीं। बेसिक्स। प्रत्यय मतलब होता है जो कि धातु या शब्द के पीछे लगे। ठीक है, इसको प्रत्यय कहते हैं। अगर शब्द के पीछे लगेगा तो उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और अगर धातु के पीछे लगता है तो उसको कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा, जो हमारे पास लकार आता है ना, लकार एक्चुअली में हमारे पास 10 आता है। ठीक है, कितने लकार होते हैं? 10, है ना। लेकिन हम लोगों को ना पढ़ने कितने हैं? 5 लकार पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये जो 5 लकार हम लोग को पढ़ने हैं ना, वो सारे 5 लकार जब धातु के साथ मिलते हैं ना, ये बेसिकली ये हैं क्या ना, बेसिकली ये जो लकार होते हैं ना, वो एक तरीके के प्रत्यय हैं। समझ में आ गया? अब ये प्रत्यय धातु के साथ लगते हैं, और जब ये धातु के साथ लगते हैं ना, तो वो काल निर्धारण करते हैं कि वो जो धातु से लगने के बाद, एक धातु से लगते हैं तो काल निर्धारण किसका करते हैं? क्रिया का। ठीक है, धातु से लगने के बाद वो क्या बना देते हैं? क्रिया। और वो क्रिया किस काल का होता है? वो निर्धारण इन्हीं से होता है। ठीक है, यही प्रत्यय से। अगर लट लकार का प्रत्यय लगा तो वर्तमान काल का होगा। ठीक है, लंग लकार का प्रत्यय लग गया तो भूतकाल का होगा, है ना। किस तरीके से भूतकाल का होगा, वर्तमान काल का होगा, वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे, है ना। बस अभी ये चीज़ समझ लें कि लकार होते हैं क्या? सिंपली एक प्रत्यय होते हैं। इनको लकार इसलिए भी नाम दिया जाता है ना, क्योंकि ल नाम होता है, जैसे लट, है ना, लट लकार है। ठीक है, तो प्रथम क्या है? ल है ना। तो इसी कारण से इसको लकार हम लोग नाम देते हैं ना। इस चीज़ के बारे में हम लोग को वैसे कुछ जानना है या नहीं, है ना, ये पूछने वाला भी नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो 10 प्रकार के लकार हैं, जिसमें हम लोग को 5 पढ़ना है ना। ठीक है, वो 5 कौन कौन से हैं? तो लट है, लोट है, ऋट है, लंग है और विधिलिंग है। ठीक है, इतने 5 हम लोगों को पढ़ने हैं। अब इन सब का हम लोग पढ़ने के साथ साथ, है ना, मतलब धातु में लगने के बाद क्रिया भी बनाएंगे और छोटा छोटा वाक्य भी बनाएंगे, समझते चलेंगे। ठीक है, अब देखो, वाक्य समझने से पहले ना तुमको थोड़ा सा एक चीज और समझना होगा। क्या चीज समझना होगा? तो तुमको समझना होगा पुरुष। क्लियर? पुरुष होते क्या है ना। ऐसे जो संस्कृत है, संस्कृति में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्लियर? अब थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरीके से किसको प्रथम पुरुष कहेंगे, किसको मध्यम पुरुष, है ना, किसको उत्तम पुरुष। क्लियर? जैसे देखो, हम यहाँ पे हम नहीं कहो, यहाँ पे अब हम मैं बोलेंगे ना। हम लोग ऐसे क्षेत्रीय भाषा है, हम लोग हम बोलते हैं। हाँ, बोलना चाहिए मैं, कोई नहीं, हम लोग हम ही हैं, लेकिन यहाँ पे प्रयोग करेंगे मैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, और किसी और दूसरे लड़के के बारे में, है ना। जैसे एक लड़का है जिसका नाम है टिक्की। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो टिक्की है ना, वो बहुत पढ़ने में तेज है। ठीक है, तो मैं, तो जो बात करता है या जो बात बोलता है वो उत्तम पुरुष होता है। क्लियर? यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? उत्तम पुरुष। और जिससे बात की जाती है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम क्या होगे? मध्यम पुरुष। ठीक है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है? प्रथम पुरुष। जैसे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? उसके बारे में, है ना। उसके बारे में, किसके बारे में? टिक्की के बारे में। तो उसके बारे में यानी वह भी कह सकते हो या उसका नाम भी ले सकते हो, है ना। तो वह कहो या नाम लो, वो सारा किस में आएगा? प्रथम पुरुष में, है ना। ठीक है, और जिससे बात की जाए वो मध्यम पुरुष, और जो बात करे वो उत्तम पुरुष। तो मैं उत्तम पुरुष, तो मध्यम पुरुष, और ये प्रथम पुरुष। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है, अभी हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे ना। सर्वनाम पढ़ेंगे नहीं, कुछ सर्वनाम देखेंगे जो कर्ता के रूप में प्रयोग होगा, है ना। वाक्य बनाएंगे तो कर्ता लेंगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जो सर्वनाम हम लोग यूज करेंगे ना, वो सर्वनाम को इस तरीके से बांटेंगे हम लोग कि कौन सा पुरुष में है, कौन सा वचन में है। समझ गया? अब अभी देखेंगे, है ना, कि किस तरीके से वचन पुरुष का क्या उपयोग होता है, क्यों हम लोग इस तरीके से बांटते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसा कि हम बोले थे, है ना, पहले ही समझाया था तुमको कि लकार में वो जो लकार है ना, जो लकार हैं वो धातु के साथ में लग के, है ना, धातु के साथ लग के क्या बनते हैं? ये दोनों लगेगा तो क्या बन जाएगा? बोलो, क्रिया बनेगा। ठीक है, अब वो क्रिया निर्धारण करेगा ये लकार कि कौन से काल का क्रिया बनेगा। ठीक है, जैसे अगर लट लकार है तो वर्तमान काल का क्रिया बनेगा, है ना। ठीक है, ये चीज लिखते जाना, अच्छा रहेगा। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, अब जाना माना एग्जांपल, है ना, जैसे पढ़ता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? पठती, है ना। ये सब चीज देखेंगे किस तरीके से पढ़ती होगा, है ना, ये सब चीज। चलो, लट लकार हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं कौन सा? लोट को हम लोग बाद मिलेंगे ना, लोट लकार में थोड़ा सा और समझना है। ऋट लकार ले लो, है ना। ऋट लकार को क्या कहते हैं? भविष्यत काल में ये बनाता है।
भविष्यत काल, ठीक है। इसके जो क्रिया होते हैं ना लिट लकार के, वो भविष्यत काल के होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हो जाएगा तुम्हारा अगच्छत, अगच्छत, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है ना। और भी होगा, हम बस एक एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। लट हो गया, रिट हो गया, लोट हो गया। लोट को बाद में लेना है ना। लंग लकार ले लो, ठीक है। लंग लकार, लंग लकार का होता है क्या, भूतकाल में, समझ गया। ये भूतकाल की क्रिया बनाता है। इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा बोलो क्या हो सकता है। लंग लकार में तो ताम अन होता है ना, तो ताम अन, अतम तो होता है ना। तो अगच्छत, या ये अगच्छत तो हो गया ये भविष्यत काल में नहीं यार, ये भविष्यत काल में नहीं होगा, देखो गड़बड़ हो गया यहाँ पे ना स्यति चलता है। भविष्यत काल में क्षति में गमिष्यति होगा, समझ में आया। इसमें गमिष्यति होगा, अगच्छत या इसमें आ जाएगा, समझ गया। अगच्छत इसमें आएगा भूतकाल में, समझ गया। इसमें क्या होगा, गमिष्यति, गमिष्यति, समझ गया, ठीक है। लट हो गया, लोट हो गया, लट हो गया, रिट हो गया, लंग लकार हो गया। एक होता है विधि लिंग, ठीक है। विधि लिंग में चाहिए के अर्थ में होता है, समझ गया, ठीक है, चाहिए के अर्थ में, ठीक ना। और चाहिए के अर्थ में इसका जैसे कि पठ धातु का लेंगे तो हम लोग होता जानता है पठेत, पठेत, ठीक है, पठेत, पठेताम, पठेयु, इस तरीके से होता है। इसमें होता है त ताम अन, ऐसे स्यति स्यंति, ठीक है ना। तो ये विधि लिंग हो गया। ये चाहिए के अर्थ में होगा, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या किस में आएगा, विधि लिंग में, ठीक है। लंग लकार होइएगा, समझ में आ गया होगा। रिट लकार समझ में आ गया होगा। लट लकार समझ में होगा। अब चलते हैं हम लोग लोट लकार पे। देखो बच्चा, लोट लकार का ना किस किस चीज के लिए होता है वो बताते हैं। लोट लकार आज्ञा के लिए होता है, ठीक है ना, आज्ञा देने के लिए भी, ठीक है। कि जैसे हम बोलें कि बैठो, हाँ तुम बैठो, ठीक है, तो तिष्ठ, है ना, बैठो, समझ में आ गया। अब होता है आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद जैसे कि तुम महाभारत वगैरह पढ़े होगे तो देखा होगा, बोलते हैं कि यशस्वी भव, है ना, भव हो, समझ में आ गया। तो वो भी किस में आएगा, लोट लकार में। और एक आता है प्रशंसा करने में, है ना, दूसरों की प्रशंसा करने में, तो उसमें भी लोट लकार का प्रयोग होता है। और आज्ञा हो गया, आशीर्वाद हो गया, प्रशंसा हो गया, और इसमें होता है बस, और होगा तो देखना, है ना। वैसे जनरली इतना ही होता है, तुमको ज्यादा करके आएगा आज्ञा वाला प्रश्न, ठीक है, बन जाएगा इससे, है ना। चलो, तो ये चीज हम लोगों को समझ में आ गया। और हम लोगों ने वो देख लिया, क्या देख लिया, कर्ता के बारे में, मतलब सर्वनाम के बारे में, है ना, सर्वनाम का जो पुरुष था उसके बारे में देख लिया था, ठीक है। इसमें भी उसी तरीके से पुरुष चलता है, धातु वाला में भी। अभी देखो कैसे होता है, लिखते हैं। ये तो सारा चीज हो गया, मतलब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लिए हम। अब हम लोग सीधा चलेंगे लट लकार पे, समझ में आ गया। लट लकार पे चलेंगे, बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे लट हो गया, फिर हो गया, लोट हो गया, फिर रिट, इस तरीके से सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी लट लकार का हम यहाँ पे लिखते हैं प्रत्यय, कि कौन कौन सा प्रत्यय होता है लट लकार में। ती से स्टार्ट होता है, ती, तह, अंति, ये सारे प्रत्यय हैं लट लकार के, समझ गया। चलो देख लेते हैं। देखो कौन से लकार हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, लट लकार, है ना। लट लकार में सबसे पहला होता है क्या, बोलो। इधर हम लोग पुरुष लिखेंगे, ठीक है, हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं ना, तुम समझ जाना। पु मतलब पुरुष है, ठीक है। हाँ ठीक है। और ये इधर वचन रहेगा, एक वचन हो जाएगा, ठीक है। ये द्विवचन हो गया, ये बहुवचन हो गया, ठीक है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। पुरुष में हो जाएगा क्या, प्रथम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखो एक वचन प्रथम पुरुष में ती होता है, ठीक है, इसमें तह होता है, इसमें अंति, ठीक है, इसमें सी, थह, थ, आमी,
आव, आवह होता है ना, आमी आवह आमह, ठीक है, ये होता है। हो गया। अब हम लोग लिखते हैं सर्वनाम का, है ना, सर्वनाम का लिखते हैं। तो सर्वनाम में अगर वह रहेगा, है ना, वह या नाम रहे तो वो कौन सा आ जाएगा, बताए थे ना प्रथम पुरुष में, बताए थे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक है। तो ये कौन सा पुरुष हो जाएगा, प्रथम पुरुष, और ये एक वचन में हो जाएगा अगर एक नाम होगा तो, अगर द्विगु होगा तो द्विवचन में। इसको इस तरीके से हम लोग हटा देते हैं, ये ऊपर का चीज है, ये नीचे लिख रहे हैं हम लोग, ये द्विवचन, एक वचन द्विवचन, और ये बहुवचन। एक वचन में वह या नाम होता है, इसका होता है संस्कृत में क्या जानते हो, सह या सा, ठीक है। सा किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए, है ना, और सह पुल्लिंग के लिए, ठीक है, समझ गया बच्चा। अब इसी तरीके से इसमें चलते हैं, द्विवचन में तो तव होता है, ठीक है, क्लियर। इसमें ते। मध्यम पुरुष में क्या होता है, त्वम। त्वम का मतलब होता है क्या, हिंदी भी लिख देते हैं ना, यहां पे हो जाएगा वे दोनों, ठीक है, वे दोनों। इसमें क्या हो जाएगा, वे लोग हो जाएगा, हो जाएगा ना, समझ में आ गया। इसमें त्वम का मतलब क्या होगा, तुम, ठीक है, और त्वम युवाम, युवाम का मतलब तुम दोनों होएगा, यूयम मतलब तुम सब या तुम लोग, समझ गया। अब इसके बाद फिर होगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, जो बात बोलता है, यानी मैं, तो अहम, ठीक है, आवाम, वयम, ठीक है। अहम का मतलब होता है मैं, है ना, आवाम मतलब हम दोनों, ठीक है, और वयम का मतलब हम लोग या हम सब, ठीक है, हम लोग या हम सब भी कह सकते हो। अब देखो बच्चा, कभी भी हिंदी रहेगा ना तो देखना, एक चीज तुम्हारा दिमाग में फिट कर लेना, है ना, दिमाग में बैठा लो ये चीज, कि जिस लकार का, है ना, किसी भी जिस लकार का हम बात करें, है ना, लट लकार लोट लकार, उससे कोई मतलब नहीं है, हम ये चीज पे देंगे कर्ता पे, कि जिस जो करता है वो जिस पुरुष और जिस वचन का है ना, उसी वचन और उसी पुरुष का लकार का जो है ना प्रत्यय वो लगेगा, क्लियर। जैसे लकार का प्रत्यय ये वाला है, तो हम लोग धातु, अब ये किस में लगेगा, तो ये धातु में लगेगा, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब हमको सबसे पहले क्या पहचानना होगा, जब वाक्य बनाना होगा तो कर्ता पहचानना होगा, क्लियर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं पढ़ता हूं, है ना, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें कर्ता क्या है, बोलो, कर्ता क्या है, मैं है ना, मैं काम कर रहा हूं तो मैं करता हूं, ठीक है, क्लियर। अब क्रिया क्या है, पढ़ने की क्रिया हो रही है ना। अब पढ़ने की क्रिया होती है, इसका धातु क्या होता है, पठ धातु। अब पठ धातु, अब देखो कि ये कौन से मतलब कि कौन से काल में क्रिया हो रही है, कौन से काल में क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया वर्तमान काल में, ये तो पता चल रहा होगा इससे, है ना, इतना तो पता होगा, ठीक है। तो ये वर्तमान काल का क्रिया है ना, पढ़ने की क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। तो पठ धातु का वर्तमान काल अगर है तो वर्तमान काल कौन से लकार में बनता है, मतलब कि कौन से लकार का जब प्रत्यय लगता है तो वर्तमान काल में बनता है, बोलो, लट लकार का, बताते ना अभी, ठीक है। तो यहां से हम लोग जब देख रहे हैं कि पठ धातु मतलब यहाँ जो पढ़ना क्रिया है वो वर्तमान काल का है, यानी कि हमको चलना पड़ेगा लट लकार में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसका धातु देखेंगे, तो धातु क्या है, पठ धातु है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएंगे हम लोग इस पे कर्ता पे, तो कर्ता मैं है, तो मैं देखो मैं कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ये कौन सा है, उत्तम पुरुष एक वचन में है ना, उत्तम पुरुष एक वचन में, ठीक। तो इसी तरीके से अब पठ धातु में हम लोग उत्तम पुरुष एक वचन में देखेंगे कि क्या लगेगा, तो उत्तम पुरुष एक वचन में ये आमी लगेगा, पठ धातु में आमी प्रत्यय लगेगा, तो क्या हो जाएगा जानते हो, पठामी। ऐसा तुम धातु रूप याद किए होगा, पठती पठ, पठती पठता, पठंती पठसी, पठथ पठत, है ना, याद किए होगे। तो बस वो ऐसा ही होता है, याद करना होता है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग नाम लेके बनाते हैं ना, जैसे जो हम लोग ले रहे थे वहां पे नाम, है ना, एक नाम लेते हैं,
अब देखेंगे कि एक नाम होगा तो क्या, एक नाम होगा तो यहाँ पे अगर दो नाम हो गए जैसे राम और श्याम तो इसमें आ जाएगा। समझ में आया कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। जैसे एक नाम हो गया, ठीक है, ये हम नाम लिए थे, ठीक है, टिक्की पढ़ता है, ठीक है। अब बताओ इसमें हम लोग एक नाम है तो वो कौन सा पुरुष और कौन सा वचन में आएगा बताओ। तो प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा ना ये वाला में, ठीक है। तब इसमें जो क्रिया क्या है, पढ़ना है। अब पढ़ना की क्रिया कौन सा काल में है, वर्तमान काल में है ना, है ना, वर्तमान काल में। अब बताओ इसका धातु क्या होता है, तो पठ धातु होता है। तो पठ धातु का वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो वर्तमान काल यानी लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन यानी ती, अब पठ धातु में ती लगाएंगे तो क्या बनेगा, पठती बनेगा। तो टिक्की पठती हो गया, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, राम और श्याम वाला ले रहे थे ना हम लोग, राम और श्याम पढ़ते हैं, है ना, दो नाम है। अब देखो दो नाम हो जाएगा तो दो नाम इसमें आएगा, है ना, तो इसमें तौ मत लिख देना, है ना। तौ का हिंदी होता है वे दोनों, अगर वे दोनों आता तब, यहाँ पे नाम है राम और श्याम तो राम और श्याम में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, राम श्याम च, है ना, च का मतलब होता है और, तो राम श्याम च। अब देखो कौन सा काल में क्रिया है, ये देखो कौन सा काल में क्रिया है, वर्तमान काल में है ना। अब वर्तमान काल में पठ धातु का लट लकार में चलेगा, क्लियर है ना। अब देखो राम और श्याम किस में है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है, ये लकार का प्रत्यय तो तह है, तो क्या बन जाएगा, पठ तह बनेगा ना, पठतः, ठीक है। राम श्याम च पठतः, राम और श्याम पढ़ते हैं, क्लियर है, समझ में आया चीज, ठीक। चलो तीन नाम रहेगा तो उसी तरीके से जैसे राम श्याम और मोहन, है ना, तो राम श्याम मोहन च, ठीक है, पठंती, क्लियर, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, इसी चीज पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। वैसे समझने के लिए तो हम समझा ही दिया, हम एग्जाम्पल दे देते हैं ना। अब वो तुम बना कर ना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे ना पूछ लेना क्या होगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो हम बता देंगे, वैसे सारा चीज़ से हम बता देंगे। ऐसा करते हैं ना, एक एक ले लेते हैं, एक तो इसमें से ले लिए, एक इसमें से ले लेते हैं, एक इसमें से लेके बना लेते हैं, अब बाकी तुमको दे देंगे बनाने के लिए, क्लियर है। ये अच्छा रहेगा सबसे अच्छा। जैसे इसको मिटाते हैं ना, ये तो चीज़ लिख लिया होगा तुम लोग, उसी में से देखना है तुम लोग, है ना, हमको तो याद है तो हम ऐसे ही बना लेंगे। जैसे एकदम अच्छा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पढ़ता हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं का अहम हो जाएगा, संस्कृत होगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा, अहम है ना, अहम। अब अहम कौन सा है, एक वचन उत्तम पुरुष में, और उसमें एक वचन उत्तम पुरुष में कौन सी था बताओ, ती तह अंति सी था आमी था ना, आमी। अब ये पठ धातु, तो पठ धातु में लगा तो क्या जाएगा, पठामी होएगा, बोलो, क्लियर है ना। उसी तरीके से आ जाते हैं, एक तुम वाला कर लेते हैं, तो हम लोग युवाम ले लेते हैं ना, तुम दोनों, ठीक है, तुम दोनों पढ़ते हो, यहाँ पे तुम दोनों कर देते हैं और यहाँ पे पढ़ते हो कर देते हैं। कौन पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, ठीक है, तुम दोनों पढ़ते हो ना, पढ़ते ही होंगे, है ना। चलो तुम दोनों, तो क्या हो जाएगा, बोलो, तुम दोनों का क्या था, युवाम था, तो युवाम होएगा, युवाम। पठ धातु है, अब पठ धातु में आप देखो, ती तह अंति सी थह, तो थह है तो क्या हो जाएगा, पठ में लगेगा, तो पठ थह बन गया ना, क्लियर है, समझ आ गया। चलो अब कुछ एग्जांपल दे देते हैं, तुम लोग बना के और बताना, ठीक, टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट बॉक्स में, बस 2-3 एग्जांपल देंगे और तुम लोग खुद से ट्राई करना, दिक्कत होगा वर्तमान काल वाला में तो पूछ लेना, है ना। चलो जैसे तुम ले लो, मैं ही पढ़ता हूं, एवं मतलब ही होता है जी बच्चा,
समझ में आ गया। एवं मतलब ही, जैसे कि इसका कुछ ही बन जाएगा अहम एव पठामी, मैं ही पढ़ता हूँ। ठीक है, क्लियर है। एवं मतलब ही होता है। ऐसे कुछ ये कहाँ से आया, ये चीज अव्यय होता है ना। अव्यय संस्कृत में, अगर संस्कृत का बुक होगा तो उसमें अव्यय होता है। अव्यय देख लेना, बहुत सारा अव्यय होता है। जैसे कि हो गया च भी एक अव्यय है ना, और ये ही हो गया, ठीक है, और कदा, यदा, अत्र, तत्र, है ना, ये सारा, यहाँ, जहाँ, तहाँ, वहाँ, ये सब का है संस्कृत, ये सब अव्यय में मिलेगा। तो अव्यय में है ना, अव्यय प्रकरण में जाके उसको देख लेना और याद कर लेना, उसको यूज होगा। अभी तो ये सब एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल, तुम्हारा बोर्ड में ये नहीं पूछता, समझ गया। बोर्ड में कारक से पूछता है। अभी कारक में जाएंगे तब मजा आएगा कि हाँ ये तो बस बेसिक है तुमको समझने का, कि कर्ता समझो, क्रिया का काल समझो, है ना, क्रिया समझो और बनाओ। ये एकदम से बेसिक है ना। थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल का रहता है, लेकिन हाँ उसमें सूत्र पूछता है कारक का, तो कारक जब पढ़ोगे तब तो सूत्र लगा पाओगे, है ना। समझ आ रहा है, ठीक है। बहुत सारा सूत्र उसमें, सार्थ है, तृतीया और क्या क्या बहुत सारा है ना, कर्मणि द्वितीया। चलो उसमें पढ़ोगे तो याद आएगा और उस समय और मजा आएगा। बस अभी सीख लो, है ना, ये वाला। चलो और एग्जाम्पल तुम लोग खुद से करना यार, ठीक ना। देखना जहाँ पे भी मिले, है ना, करना, कोशिश करना। ऐसे तो हम समझा दिए, है ना, अच्छे से, है ना। कोशिश था कि अच्छे से एकदम से क्लियर कर दे सारी चीज़ों को, है ना। क्लियर हो गया हुआ, ठीक है, आई होप एकदम, है ना, चकाचक। अब अगला क्लास में हम लोग दूसरा लकार स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लट लकार को हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे। समाप्त नहीं हुआ है, तुम लोगों की तरफ से अभी बाकी है ना, तुम लोग बनाओगे और जो भी दिक्कत होगा वो पूछोगे, ठीक है। वैसे हम समझा दिए, क्लियर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।